हेलो बच्चों, आई एम सचिन। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ाया एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1 में बहुत सारा कंसेप्ट था, वो मैंने आपको कराया। ठीक है। अब आपका अब आपका एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की करने की बारी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में से कराए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखिएगा। बेसिक मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, जिसने नहीं देखा हो पुरानी वीडियोस देखिए, तब उसके बाद बेसिक समझ में आएगा, तब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर होगी। ठीक है। सबसे हैवी एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे हैवी है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझना होगा। इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी क्या हैं? टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। इस प्रकार है कि ए बी से बड़ा है। ए और बी क्या हैं? टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिसमें ए बड़ा है बी से। देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर, इसमें से और इसमें से, वन ऑफ द टू नंबर, इनमें से कोई एक इज ऑड है और अदर इज इवन। कोई सा एक ऑड है और कोई एक इवन है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो क्या है सॉल्यूशन, देखिएगा। सबसे पहले ए और बी हमें क्या दिए हैं? इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन लेट ए इक्वल टू 2p प्लस वन एंड बी इक्वल टू 2q प्लस वन। ओके। ए और बी मैंने लेट किए हुए हैं, ए और बी मैंने लेट किए हुए हैं 2p प्लस वन एंड 2q प्लस वन। क्यों लेट किया हुआ है ऐसा? क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को उठाकर इसमें रखो, ए प्लस बी बाई टू एंड ए माइनस बी बाई टू में। तो ये हो गया आपका 2p प्लस वन प्लस 2q प्लस वन अपॉन टू। ओके। ये हो गया आपका 2p प्लस 2q प्लस टू अपॉन टू। टू का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस वन। ओके। ये यहाँ पुट कर दो, 2p प्लस वन माइनस माइनस 2q माइनस वन अपॉन टू। वन से वन गया, टू काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा p माइनस क्यू। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इनमें से कोई एक इवन है और कोई एक ऑड है। मुझे प्रूफ करना है कि इनमें से कोई एक इवन है और कोई एक ऑड है। ठीक है। दोनों इवन नहीं, दोनों ऑड नहीं। ठीक है। पता नहीं ये इवन है कि ये ऑड है, पता नहीं ये इवन है कि ऑड है, बस ये क्लियर है कि दोनों में से कोई एक इवन है, कोई एक ऑड है। तो अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए? ध्यान से देखिएगा, यहीं पर है जो कुछ है सबसे हैवी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने 4 केस बनाए, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड और केस फोर्थ। क्या केस बनाए? माना कि P इवन, P इवन, Q इवन। P और Q के बारे में भी तो नहीं पता हमें कि क्या है ये, है ना। माना कि P इवन और Q इवन। ओके। P एंड Q, P इवन Q ऑड, और हमने लेट किया कि P ऑड Q इवन, और फोर्थ केस में हमने लेट किया ऑड ऑड। मैक्सिमम केसेस बना लिए कि क्या जो भी मैक्सिमम केस बन सकते हैं वो मैंने केस बना लिए, यानी इवन इवन और इवन ऑड इवन एंड ऑड ऑड। ओके। मैक्सिमम केस बना लिए, अभी बताएंगे, अभी आप क्लियर, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर इवन है तो मैं लेट करूंगा 2 अल्फा। ठीक है। m कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2m एंड 2n, p में लेट कर लिया 2m और q लेट कर लिया मैं 2n। अगर इवन इवन ले रहे हैं आप तो इसको बेटा अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा एंड बीटा। ओके। इसको कह दीजिए 2 अल्फा, इसको कह दीजिए 2 बीटा प्लस वन। अगर इवन इवनली है तो 2 अल्फा 2 बीटा, इवन ऑडली है तो फिर 2 अल्फा 2 बीटा प्लस वन। ऑड इवन लिए हैं तो 2 अल्फा प्लस वन 2 बीटा। ऑड ऑड अगर लिए हैं आपने तो 2 अल्फा प्लस वन
2 बीटा प्लस 1। इससे फायदा क्या है अभी क्लियर होगा। अब ये दोनों के दोनों इसमें भी पुट करिए और इसमें भी पुट करिए। जैसे कि p प्लस क्यू माइनस 1 में पुट करा आपने और p माइनस क्यू में, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ये कैसा आ गया? इसकी जगह पर m रख दूं तो ये कैसा आ गया? ये कैसा आ गया बताइए? ये कैसा आ गया? ऑड आ गया। ऑड आ गया, यानी कि ये वाला इस केस में ऑड है, ये वाला इस केस में ऑड है। अब ये वाला इसी केस में इवन आना चाहिए। देखो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा, इसको मैंने m कह दिया, तो देखो ये कैसा आ गया? इवन आ गया। 1 इज ऑड अदर इज इवन। नहीं समझ में आया? इस केस में 1 इज ऑड अदर इज इवन। इस केस में भी इनमें से कोई एक ऑड कोई एक इवन आना चाहिए। इस केस में भी इनमें से कोई एक इवन कोई एक ऑड आना चाहिए। देखते हैं, देखो p प्लस क्यू प्लस 1, ओके, मैंने रखा 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखें p माइनस क्यू यानी 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1। देखो ये बन गया आपका 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2, 2 कॉमन आ गया, अल्फा बीटा प्लस 1, इसको m कह दो। ये क्या बन गया? इवन। 1 इज इवन अदर इज ऑड। इनमें से कोई सा एक इवन है कोई सा एक ऑड है। इस पहले क्या था? इधर वाला ऑड बन रहा था तो इधर वाला इवन बन गया। अब क्या है? इधर वाला इवन बन गया तो इधर वाला ऑड बन रहा होगा। देखो मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, इसको m कह दो, 2m माइनस 1, दिस इज ऑड। ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो, ऑड ही होता है। 2m प्लस 1 एंड 2m माइनस 1 बोथ आर जनरल फॉर्म ऑफ ऑड। 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1 बोथ आर जनरल फॉर्म ऑफ ऑड। नहीं आई बात समझ में? मेन क्या है, हमें क्या प्रूफ करना था? समझो, हमें प्रूफ करना था कि इनमें से कोई एक इवन कोई एक ऑड है। कन्फर्म नहीं है कि जई वाला इवन कि जई वाला ऑड, कि जई वाला इवन जई वाला ऑड, ना ना ना, ये कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कोई एक इवन है कोई एक ऑड है, ठीक है। दोनों इवन दोनों ऑड नहीं है, दोनों इवन दोनों ऑड नहीं है। 1 इज इवन एंड अदर इज ऑड, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा इवन कौन सा ऑड। कोई सा भी एक इवन है तो अगर ये इवन है तो ये ऑड है, ये इवन है तो ये ऑड है। केस फर्स्ट में है, देखो ऑड इवन इवन ऑड। अब देखिए केस थर्ड में क्या आ रहा है। केस थर्ड में देखते हैं, देखो p प्लस क्यू प्लस 1, p माइनस क्यू, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये बन गया m, ये बन गया आपका m। ये क्या आ गया? इवन। तो वो वाला 100% ऑड आएगा। चेक कर लेते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 नहीं माइनस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, इसको मैं m कह दूंगा, 2m प्लस 1। एक और एक इवन एक ऑड आ गया, है ना। इधर आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे देखो इवन ऑड, सॉरी ऑड इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। इसमें देख लेते हैं कोई एक इवन कोई एक ऑड आएगा 100%। देखो p प्लस क्यू प्लस 1, है ना, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 प्लस 1, 3 हो गया है लेकिन मैंने 2 प्लस 1 कर लिया, जिससे कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 कह सकूँ और 2m प्लस 1 कह सकूँ मैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया आपका? ऑड हो गया। ऑड हो गया तो ये वाला इवन आना चाहिए 100%। चेक कर लीजिएगा। तो p माइनस क्यू, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 बीटा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है, 2 कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा 2m, ये कैसा आ गया? इवन आ गया। पता है ये क्या प्रूफ हो गया? ये बहुत ही डेंजर प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? क्वेश्चन जैसा चाहता था हमने बिल्कुल वैसा ही प्रूफ किया है। कैसा प्रूफ किया है कि क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि a और b अगर मैंने ऑड लिए हैं, a और b अगर मैंने ऑड लिए हैं तो प्रूफ करो कि इनमें से कोई एक इवन कोई एक ऑड है। तो देखो हर केस में ऑड इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, ऑड इवन, ये आ रहा है। इवन इवन या ऑड ऑड नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ देखें ऑड इवन
इवन ऑड एंड ऑड इवन। ठीक है, इवन इवन या ऑड नहीं आ रहा है। इनका कहना ही यही था कि प्रूफ करो कि वन इज ऑड एंड अदर इज इवन, कोई सा एक इवन और कोई सा एक ऑड लेकर आना है। ओके, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने वैसा प्रूफ किया। क्वेश्चन ने कहा इनमें से कोई एक ऑड है कोई एक इवन है, ये प्रूफ करो, हमने कर दिया। यहाँ ये प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, अगर दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो प्रूफ करो कि वो डिविजन बाई 2 होगा। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। क्वेश्चन का ये मतलब है कि दो कंजुगेटिव कोई से भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 8 9 मल्टीप्लाई कर दिया 72, तो ये डिविजिबल बाई 2 है। चेक कर लो, ये डिविजिबल बाई 2 है, ये डिविजिबल बाई 2 है, ये प्रूफ करना है। लेकिन तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तो आप कहेंगे लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, आप कहेंगे n कॉमा n प्लस 1, आप इस तरह से कहेंगे n कॉमा n प्लस 1 टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, आप ये कहेंगे। ठीक है, एक n लेंगे एक n प्लस 1 लेंगे। n क्या है यहाँ पर, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इनका प्रोडक्ट किया n इंटू एन प्लस 1। ओके, ये आ गया, यानी कि n प्लस 1। मल्टीप्लाई मत करना, एक्चुअल मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे छोड़ देना। ठीक है, ये आ गया। अब ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाई 2 है, प्रूफ करो कि ये डिविजिबल बाई 2 है, लेकिन ऐसे तो नहीं प्रूफ होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर n क्या है, n लेट करेंगे, n अपनी तरफ से कुछ भी, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग कहेंगे हियर इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो n इक्वल टू हमने कहा 2m कॉमा 2m प्लस 1, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई सा एक ग्रुप उठाएंगे, तो फिर हमने ये वाला ग्रुप उठा लिया। सर यही वाला ग्रुप क्यों उठाया आपने, 3 वाला 4 वाला 5 वाला क्यों नहीं उठाया, जिस तरह का क्वेश्चन हो उसी तरह का ग्रुप उठाया करो, तो उन्हें आसानी रहती है। तो मैं 2 वाला ग्रुप उठा लिया। अब दो केस बन जाएंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। हम लोग कहेंगे व्हेन n इक्वल टू 2m, इस केस में देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है। तो n प्लस 1 2m m प्लस 1, अंदर किया मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर प्लस 2m, देखो 2 कॉमन आ गया, m स्क्वायर प्लस m, इसका नाम रख दो कुछ भी अल्फा, तो ये क्या आ गया डिविजिबल बाई 2 आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगर 2 कॉमन आ जाए तो डिविजिबल बाई 2 ही तो होता है। यहाँ देखो व्हेन n इक्वल टू 2m प्लस 1, ये रख के देखो, तो n प्लस 1 2m प्लस 1 2m प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया 2m प्लस 1 और 2m प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया, बात रख लो 2m प्लस 1 m प्लस 1, इसको कहेंगे कुछ भी कह देंगे, तो 2 कॉमन आ गया तो उसको अल्फा कह देंगे। तो देखो 2 इंटू समथिंग सिचुएशन अगर बन जाए, 2 इंटू समथिंग अगर सिचुएशन बन जाए तो वो क्या होता है डिविजिबल बाई 2। अगर कहीं से भी 2 कॉमन आ जाए तो वो डिविजिबल बाई 2 कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा डिविजिबल बाई 2 कहलाएगा। ओके, ये चीज़ है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, क्वेश्चन ने कहा टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन ने कहा टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने कहा ठीक है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। अब क्या है कि क्वेश्चन ने कहा इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर दिया। अब ये प्रूफ करो कि डिविजिबल बाई 2 है, तो डिविजिबल बाई 2 प्रूफ करने के लिए हमें पहले n रखना होगा। n कैसा लिया जाए, n ऐसा ले सकते हो या ऐसा ले सकते हो, दो में से एक ले सकते हो, ठीक है ना, दो ही में से कोई सा एक ले सकते हो। तो मैंने 2m और 2m प्लस 1 में से कोई सा भी एक ले लो। ठीक है,
तो दो केस बन गए कि 2m लेके देखो और 2m+1 लेके देखो। इस केस में देखा तो डिविजिबल बाई 2 आ गया, इस केस में देखा तो भी डिविजिबल बाई 2 आ गया। डिविजिबल बाई 2 कैसे आता है? अगर 2 कॉमन आ रहा है तो डिविजिबल बाई 2 है, अगर 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो डिविजिबल बाई 2 नहीं है। समझे ना, ये चीज है। ओके, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, दो नए क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए दो नए क्वेश्चन देखिए, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए रफ भी कर दिया और क्वेश्चंस भी लिख लिए। ठीक है, अब देखो, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, थ्री, पहले टू थे तो n n+1 लिया था, अब थ्री हैं तो हम कहेंगे लेट थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, हम कहेंगे n+1 एंड n+2, n+1 n+2, टू थे तो n+1 लिया था। ठीक है, हमने पहले दो थे तो n+1 लिया था, अब तीन है तो n+1 और n+2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो क्वेश्चन ने कहा इनका प्रोडक्ट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट करिए। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाई 6 है कि नहीं है। तो n है क्या यहाँ पर? वैसे हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। n क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो n की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हो। तो n की जगह पे क्या रख सकते हो? देखो, डिविजिबल बाई 6 का है तो आप 6 वाला केस रख सकते हो। ठीक है, अगर डिविजिबल बाई 6 का है तो 6 वाला केस रख सकते हो। ठीक है, और लेकिन अगर आप चाहें तो 3 वाले केस से भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन 3 वाले केस से ये आएगा नहीं, तो मजबूरी है हमें 6 वाला केस रखना पड़ेगा। 6p, सो n इक्वल टू 6p, 6p+1, 6p+2, 6p+3, 6p+4, 6p+5। जिस तरह का क्वेश्चन हो, जिस तरह का क्वेश्चन हो, डिविजिबल बाई 6 की बात कर रहे हैं तो 6 के केस का पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए, जो मैंने आपको ग्रुप सिखाए हैं पिछली वीडियोस में। जब तक पिछली वीडियोस नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब केस बनेंगे 6, when n इक्वल टू 6p। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस when n इक्वल टू 6p+1। तीसरा केस when n इक्वल टू 6p+2। ऐसे ही चौथा केस when n इक्वल टू 6p+3। ऐसे ही पांचवा केस when n इक्वल टू 6p+4। छठवां केस when n इक्वल टू 6p+5। ये 6 केस बनेंगे और 6 केस में n की जगह पे आपको ये सब रखने हैं और रखने के बाद 6 कॉमन लेना है। ये सब रखने हैं और रखने के बाद आपको क्या करना है? 6 कॉमन लेना है। 6 को क्यों कॉमन लेना है? क्योंकि डिविजिबल बाई 6 अगर चाहिए तो मुझे 6 कॉमन लेना होगा। ठीक है, और ये मैंने रखा क्या है n की जगह पर? n की जगह पर रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने रखा है n की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो ये आपका आएगा 6p, 6p+1, 6p+2। देखो ये 6 पहले से कॉमन है, इसको आप कह सकते हो 6 अल्फा। 6 पहले से मल्टीप्लाई में है तो 6 अल्फा कह दो तो डिविजिबल बाई 6 हो गया। 6p+1 रखो, 6p+1, 6p+1+1, 6p+1+2, 6p+1, 6p+2, 6p+3। ये देखो इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, 2 × 3 और ये आ गया आपका 6p+1 और 2 कॉमन लेंगे तो 3p+1, 3 कॉमन लिया तो 2p+1। ठीक है, इसको हम कह देंगे अल्फा, 6 अल्फा। क्या कहलाएगा? ये हुआ 6 और ये हो गया अल्फा, 6 अल्फा। ये क्या कहलाएगा? 6 अल्फा। ठीक है, तो इसमें भी 6 कॉमन आ गया। देखो बस एज वेल एज ऐसे ही सभी में से 6 कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये रख के देखो, यहाँ पर n की जगह रखो 6p+2,
6p प्लस 2 प्लस 1 और 6p प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये इसमें से देखो 2 कॉमन आ गया है ना, अभी नहीं चलो 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4। देखो इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, लेकिन मैं केवल 6 चाहता हूँ, तो 2 इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 3 इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको चलो ऐसे ही देने दो, क्योंकि मुझे केवल 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 6 की ज़रूरत है बाहर, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, 6 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा, तो इसको क्या कहेंगे, 6 अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही हम n इक्वल टू आगे की चीज़ें रखेंगे और फिर हम पाएंगे कि 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल बाई 6 हो गया, ये भी इस केस में भी डिविजिबल बाई 6, इस केस में भी डिविजिबल बाई 6 एज वेल एज इसमें भी। तो हम लोग रखेंगे इसमें 6p प्लस 3, 6p प्लस 3, 6p प्लस 3 प्लस 1, 6p प्लस 3 प्लस 2, तो ये 6p प्लस 3, 6p प्लस 4, 6p प्लस 5। ठीक है, देखो इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 1, 2 कॉमन लोगे तो फिर 3p प्लस 2 और 6p प्लस 5। अच्छा 2 कॉमन ले लिया मैंने, देखो 3 इसमें से कॉमन लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया, तो ये हो गया 6 अल्फ़ा, इसको मैंने अल्फ़ा कह दिया। ठीक है, देखो आपका थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखना n की जगह जब ये रखोगे 6p प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 6p प्लस 5, 4 प्लस 2 6, तो 6p प्लस 6। ठीक है, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, इसमें इसी में 2 जोड़ दिया। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कुछ कॉमन कॉमन मतलब इसी में डायरेक्ट 6 कॉमन ले लो, तो 6p प्लस 4, 6p प्लस 5 और ये हो गया आपका p प्लस 1, इसको अल्फ़ा कह दो तो 6 अल्फ़ा हो गया। ऐसे ही इसमें भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे n की जगह, तो 6p प्लस 5 और 6p प्लस 6, n में मतलब 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो गया, और यहाँ पर 6p प्लस 5 प्लस 2 यानी कि 7 हो गया ये। ठीक है, तो देखना इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 6 कॉमन है, ले लीजिए 6p प्लस 5 और 6p, इसमें p 6 कॉमन लिया तो क्या आ गया p प्लस 1, 6p प्लस 7 और ये आपका आ गया 6 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा। तो देखो ये भी 6 से कॉमन, ये भी 6 से कॉमन, ये भी 6 कॉमन, ये भी 6 कॉमन, यह भी 6 कॉमन, यह भी 6 कॉमन, यानी कि ये डिविजिबल बाई 6 हो चुका है। यानी इन ऑल केसेस व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या प्रूफ हो गया पता है, व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर दिस इज डिविजिबल बाई 6। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कंजुगेटिव 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इज दिस, दिस इज द 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसमें देखो ये आपके लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो कि ये डिविजिबल बाई 6 है, तो हम क्या प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाई 6 है। ठीक है, NQ माइनस n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब n रखेंगे कैसा, 6 का केस है तो 6 वाला रख देंगे, 6 p लिख लो कोई दिक्कत नहीं, m लिख लो, m लिख लो चाहो तो m, 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4 और 6m प्लस 5। ठीक है, कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक, रख दीजिए व्हेन n इक्वल टू 6m इस केस में देखो, और n इक्वल टू 6m प्लस 1 इस केस में देखा जाएगा, n इक्वल टू 6m प्लस 2 इस केस में देखेंगे, n इक्वल टू 6m प्लस 3 देखेंगे क्या, ये भी बता दें आपको हम, व्हेन n इक्वल टू 6m प्लस 4 एंड n इक्वल टू 6m प्लस 5, ये भी बता दें क्या देखना है। जब n की जगह पर ये रखोगे तो उसके बाद ये कॉमन लोगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, आ रहा होगा सभी में, और 6 कॉमन 6 अल्फा 6 अल्फा 6 अल्फा बनेगा हर एक में, तो कह देंगे सो दिस इज डिविजिबल बाई 6। ओके, और यहाँ पे करना क्या है, आप डायरेक्ट अगर यहाँ रखोगे, देखना पहले ये एक रख के दिखा देता हूँ, और ये 6m, तो ये हो गया आपका 216m³ और माइनस 6m, 6 कॉमन आ गया 36m² m³
एम क्यूब माइनस एम, तो ये 6 अल्फा हो गया। ठीक है, ऐसे पुट करोगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। क्या आएगी दिक्कतें? 6m+1 का होल क्यूब और 6m+1, तो ये दिक्कतें आएंगी कि होल क्यूब खोलना पड़ा करेगा। तो आप इससे अच्छा क्या करो, एक ट्रिक, चलो ट्रिक क्या है यहाँ पर, ट्रिक देखना, एन क्यू माइनस एन है, ट्रिक ये है, एन कॉमन लो, एन कॉमन लो तो एन स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कह दो n+1 n-1। तो इसमें ना पुट करते हुए इसमें पुट करो तो कितनी आसानी होगी देखना, 6m+1 6m+1+1 और 6m+1 तो 6m+1 6m+2 और 6m, तो देखो डायरेक्ट 6 कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले लो 6 और ये पूरा पूरा अल्फा हो जाएगा। तो इसमें पुट करोगे तो होल क्यू का फॉर्मूला नहीं खोलना पड़ेगा, इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, होल क्यू का फॉर्मूला नहीं खोलना पड़ेगा, ये इसमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। तो एक मिनट को पहले मेरी बात सुनो, क्या किया मैंने क्या किया कि डिविजन बाई 6 प्रूफ करना था। यहाँ पे n क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने। ठीक है, n क्या ले लिया मैंने, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने n ले लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा, और अगर 6 कॉमन आ गया सभी में से तो हम कहेंगे डिविजिबल बाई 6 होगा, अगर 6 कॉमन आ गया सभी में से तो कहेंगे डिविजिबल बाई 6 हो गया। ठीक है, इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोई भी इंटीजर, इस फॉर्म का कोई भी इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं इज ऑफ द सेम फॉर्म, तो यही फॉर्म मिलती है, ये प्रूफ करना है। इस फॉर्म का कोई भी इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यही फॉर्म मिलती है, ये प्रूफ करना है। पता है इस क्वेश्चन का सेंस क्या है? एक बात बताओ, 5q+1 का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। ऐसे इंटीजर, इसकी फुल फॉर्म क्या है पता है? ऐसे इंटीजर जिनमें हम 5 का डिवाइड दें तो 1 रिमाइंडर बचे, जैसे कि 11 6 11 16 21 एस सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो भी मैं 5 का डिवाइड दूंगा तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि 36 121, ठीक है 256 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है एस सो ऑन। देखो इनमें अगर मैं 5 का डिवाइड दूं तो भी 1 रिमाइंडर, इनके स्क्वायर में 5 का डिवाइड दूं तो भी 1 रिमाइंडर ही मिलेगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये इसका सेंस है, क्वेश्चन का सेंस समझना चाहिए ना। अब देखो, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो हमने चेक कर लिया, प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे हमने इसे उठाया 5q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये उठाया। अब देखो a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये हो गया आपका 25q² प्लस 1 10q, 1 को साइड में कर दो, 25q² प्लस 10q प्लस 1, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5q² प्लस 2q, ठीक है प्लस 1, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया q से। जी हाँ, इसको हम रिप्लेस q से ही कर सकते हैं, ठीक है। इस केवल ये शो करने के लिए देखिए कि इसका स्क्वायर करने पर मुझे ऐसी ही फॉर्म मिली है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर 5q² प्लस 2q इज रिप्लेस बाई q। ओके, ये मत सोचिएगा कि सर q की चीज़ q में कैसे रिप्लेस हो गई, नहीं बेटा हम कर सकते हैं, ये रिप्लेस किया गया है क्योंकि फॉर्म बनानी है, इसलिए फॉर्म बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन, ये बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि मैं इसके बीच के जो क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, ठीक है आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सीक्वेंस से जो बचे हैं क्वेश्चंस वो सब करा रहा हूँ, है ना। प्रूव दैट द फॉर्म ऑफ दिस, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इट इज द फॉर्म, इसको हम चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं बट नॉट कन्वर्सली, लेकिन कन्वर्सली करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो मैंने इसको उठाया 6q प्लस 5, इसमें से क्या किया, इसको मैं इसमें देखो अगर इस फॉर्म को मुझे ये बनाना है तो 3 कॉमन लेना होगा, और 3 कॉमन लेना चाहते हो तो मुझे ऐसे लिखना होगा, अगर 3 कॉमन लेना चाहते हो तो 2 को अलग करना पड़ेगा। 3 कॉमन ले लिया मैंने तो ये हो गया आपका 2q प्लस 1 प्लस 2, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया q से 3q प्लस 2, तो इसको मैंने इस फॉर्म में इंटरचेंज कर दिया, बट
बट कन्वर्सली इज नॉट ट्रू, बट नॉट कन्वर्सली। देखिए अगर मैं इसमें चाहूँ तो ऐसी फॉर्म नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हम कहेंगे वी कैन नॉट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल because we cannot take common as 6, we cannot take common as 6। तो हम इसमें 6 कॉमन नहीं ले सकते किसी भी हालत में, इसलिए इसको ऐसी फॉर्म बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसमें ऐसी फॉर्म बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसको तो ये बना सकते हो, लेकिन इसको ये नहीं बना सकते हो। ये चीज़ हमें दिखा दी बस, ठीक है, कैसे दिखाना है इसे। आगे देखें, सो दैट द एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मुझे प्रूफ करना है ये तीनों ऑड होते हैं, बाकी का कोई ऑड नहीं होता। देखो सॉल्यूशन से बताओ, 6 वाला केस दिखाओ पहले तो क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर, वी नो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, 6p, ठीक है, 6p + 1, 6p + 2, 6p + 3, 6q कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, q में कहा है तो q कह दो, ठीक है, +4, 6q + 5, ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इसमें से देखो, इसमें से डायरेक्ट 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसको मैंने q रिप्लेस कर दिया, 2q, सो दिस इज द इवन, ठीक है। इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें से इतने में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको q रिप्लेस कर दिया, तो यह क्या हो गया, 2q + 1, दिस इज ऑड। ये इवन है क्योंकि इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन आ गया। इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 1 अलग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 3q + 1 + 1, इसको मैं q कह दूंगा +1, इसको मैं q कह दूंगा +1, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऐसे ये इवन होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन आ रहा है, इसमें ये इवन होगा, और इसमें से 1 अलग करने के बाद 2 कॉमन आएगा, इसलिए ये क्या होगा, ऑड होगा। इसमें से 1 अलग करने के बाद तब 2 कॉमन आएगा, इसलिए ये क्या होगा, ऑड होगा। ओके, ये चीज़ है। तो ये लेवल 1 खत्म हो गया बेटा, 1.1 का लेवल 1 खत्म हो चुका है, लेवल 1 खत्म हो चुका। अब आपका लेवल 2 स्टार्ट होगा, तो वो आपका लाइव क्लास में भी हम पढ़ाएंगे और एक वीडियो बनाकर लेवल 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने काफ़ी टाइम दिया आपको इसमें, क्योंकि ये एक्सरसाइज मांगती है टाइम, और जो टाइम इसमें नहीं देता है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। जो भी बच्चा या टीचर अगर इस एक्सरसाइज में टाइम नहीं देगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, इसलिए मैंने इसको टाइम दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।